एक गांव में आनंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था। आनंद और उसकी पत्नी जूते बनाने का काम करते थे और उससे जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाते थे। एक रात आनंद और उसकी पत्नी जूते बनाकर घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में आनंद की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और आनंद का हाथ और पैर नाकाम हो जाता है। आनंद अब जूते बनाने का काम नहीं कर पाता था, जिससे उसकी दुकान भी बंद पड़ने लगी थी। इसके साथ ही घर पर अनाज का दाना भी खत्म होने लगा था। तभी वहां उस घर का मकान मालिक आया। देखो आनंद, अब तो तुम किसी काम के रहे नहीं। पूरा महीना भी हो चुका है, लेकिन तुमने मेरा किराया नहीं दिया और ना ही आगे दे पाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों बाप बेटी मेरा ये मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ। आनंद कुछ नहीं कर पा रहा था और दुखी होकर वहां से अपनी बेटी के साथ जाने लगा। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास हमारी छोटी सी दुकान तो है ही, जहां हम जूते बनाते हैं, हम वहीं रह लेंगे। आनंद और उसकी बेटी दुखी मन के साथ अब दुकान में ही सो गए। लेकिन आनंद की पत्नी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और उसे अपना परिवार का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वह अपनी जादुई शक्तियों से एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे जूते बनाने लगी और सुबह होने से पहले ही वह गायब हो गई। सुबह जब आनंद और उसकी बेटी ने उठकर ये नए नए जूते देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि यह जूते कहाँ से आए, लेकिन उन्होंने दिल से जूते बनाने वाले का शुक्रिया किया और उसे अपनी दुकान में बेचे। कुछ पैसे मिलते ही रिंकी ने राशन खरीदा और अपने पिता को अच्छा भोजन कराया। खाना खाकर दोनों सो गए और सोते ही वहाँ फिर से चुड़ैल आई और इस बार और भी अच्छे अच्छे जूते बना कर गई। ये देखिए पिताजी, कोई फिर से हमारी दुकान पर जूते बना कर गया है और ये जूते तो पहले वाले से भी बहुत अच्छे जूते हैं। इसकी तो हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। रिंकी ने वह जूते बहुत अच्छी कीमत पर बेचे और फिर इस तरह चुड़ैल वहाँ हर रात आती और महंगे महंगे जूते बना कर जाती और इस तरह उनकी स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो गई और कुछ समय बाद ही वह बहुत अमीर हो गए। रिंकी का दाखिला अब एक बहुत अच्छे स्कूल में हो चुका था। धीरे धीरे रिंकी बड़ी हो चुकी थी और एक अच्छी नौकरी करने लगी थी। आनंद की स्थिति भी अब दवाइयों से काफ़ी अच्छी हो गई थी। रिंकी बेटा, जिसने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। चलो आज हम छुप कर देखते हैं कि आखिर कौन हमारे लिए इतने महंगे महंगे जूते बना कर जाता है। ठीक है पिताजी, मैं भी उसे एक बार देखना चाहती हूँ, उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। रात होते ही वह चुड़ैल फिर से वहाँ जूते बनाने आई, लेकिन इस बार आनंद और चिंकी ने उसे देख लिया। ये तो हमारी माँ है। माँ, तुम मरने के बाद भी हमारे लिए इतना कुछ करती हो। यह सब देखकर आनंद की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, तुम्हारी जैसी पत्नी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। मरने के बाद भी तुम हम लोगों के लिए कितना कुछ करती रही। देखो हमारी स्थिति अब पहले से कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है और तुम्हें अब यह दुनिया छोड़कर चले जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। यह सब सुनकर चुड़ैल के दिल को तसल्ली मिली और वह खुशी खुशी मुक्त हो गई।